हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे पाइराल के कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें आपको बताया गया था नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। ठीक, तो आज हम फोर्थ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक के पढ़ेंगे। क्या? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको बता देते हैं। जैसे आप पढ़ चुके हैं, हम बता भी चुके हैं, पाइराल एक रिजोनेटिंग कंपाउंड है तो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो जब पाइराल एरोमेटिक है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसकी मेन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक ही इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। इस टाइप के रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। पिछले लेक्चर आपको बताया गया था, यहां देख लीजिए कि पाइराल 5 मेंबर रिंग का कंपाउंड होता है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपको बताया गया था। सेकंड और फोर्थ पोजीशन अल्फा पोजीशन कही जाती है, थर्ड और फोर्थ पोजीशन को बीटा पोजीशन कहते थे। हमको बताया था इलेक्ट्रोफाइल जनरली मेनली अटैक किस पोजीशन पे करते हैं? अल्फा पे आसानी से करते हैं एज कंपेयर टू बीटा। वहां आपको बताया गया था अल्फा पे 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते थे, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अल्फा पोजीशन पे अटैक करता है। मेन मेजर प्रोडक्ट अल्फा सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, एज कंपेयर टू बीटा, बीटा पे क्या होते हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि अल्फा से ये लेस स्टेबल होता है, इसका प्रोडक्ट भी माइनर होता है। उसी सीक्वेंस में आज हम क्या पढ़े हैं, जिसमें आपको बताया गया था नाइट्रेशन। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। नाइट्रेशन में क्या, नाइट्रेट ग्रुप जोड़ा जाता है, सल्फोनिक ग्रुप जोड़ा जाता है, हैलोजिनेशन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब ग्रुप जोड़े जाते हैं। ठीक, उसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है? देखिए, जनरली क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रो बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड में अगर एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर कोई एसिटिल ग्रुप जोड़ा जाता है उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ओवरऑल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक, होता क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जनरली कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। लेविस क्या होता है, एसिड के प्रेजेंस में, और लेविस एसिड इसमें लेते क्या है, AlCl3 या FeCl3 लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये आसानी से रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में मदद करते हैं। लेकिन पाइराल एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, इसके लिए एक वीक लेविस एसिड लेते हैं और वीक लेविक एसिड बोरान के ट्राइफ्लोराइड लेते हैं, उसी से ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं देता है। ठीक, तो कुछ बातें हैं, पहले आप लिख लीजिए, फिर आपको हम स्टेप बाय स्टेप और इसकी मैकेनिज्म डिटेल से आज हम एक्सप्लेन करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पाइराल की कैसे होती है और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की उसकी मैकेनिज्म क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की मैकेनिज्म क्या है। ठीक, तो चलिए कुछ स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। पहली बात तो ये लिखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखिए। लिखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस, कैन not takes place in presence of एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3। जनरली यही रिएजेंट लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, लेकिन पाइराल के केस में ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ये कैटलिस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि होता क्या है कि पाइराल मोस्ट रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंडों में आता है। ठीक, इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बिकॉज, रीजन लिख लीजिए इसका, बिकॉज इट फॉर पाइराल
because it is strong Lewis acid. It is strong Lewis acid. Lewis acid क्या होते हैं? AlCl3 स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है इसमें, इसलिए दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की इसमें टेंडेंसी होता है, और जो कोई इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करता है उसी को कहते हैं लेविस एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, सो पायराल बिकम्स Pyrrole becomes deactivated. ठीक, क्योंकि इसके प्रेजेंस में पायराल डीएक्टिवेट हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के पर्पज से पायराल के लिए, ठीक, तो इसकी जगह पे क्या लेते हैं? इसके जगह पे, इसके प्लेस पे बोरान के ट्राइफ्लोराइड जो कि वीक कैटलिस्ट होता है वो लिया जाता है। वो भी लेविस एसिड ही होता है लेकिन वो वीक होता है, ठीक, इसके जगह पे वही लिया जाता है। तो अगली पॉइंट इसमें लिख लिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, लिख लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट reaction takes place in presence of weak Lewis acid, weak Lewis acid, वो लेविस एसिड क्या होता है? सच एज BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड लेते हैं, ठीक। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की कुछ कंडीशंस पायराल के रेस्पेक्ट में। क्या कि हमने बताया इसमें कि पायराल के लिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 को नहीं देते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होता है, इसके प्रेजेंस में पायराल डीएक्टिवेटेड हो जाता है। इसके प्रेजेंस में कोई वीक कैटलिस्ट लेविस एसिड लेते हैं जिससे पायराल की रिएक्टिविटी वीक न होने पाए, इसलिए उसके प्रेजेंस में कोई वीक लेविस एसिड बोरान के ट्राइफ्लोराइड को लेते हैं, ठीक। आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती हैं। जब एल्किल ग्रुप जिससे जोड़ा जाता है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में, उस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उसी तरह क्या होता है? एसाइलेशन। जब एसिटिल ग्रुप जोड़ा जाता है उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो नए पॉइंट्स लिखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आर टू टाइप्स। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस are two types. Friedel Crafts alkylation and Friedel Crafts acylation. पहला क्या है? Friedel Crafts alkylation, ठीक। और सेकंड क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन क्या होता है? जब एल्किल ग्रुप जोड़ा जाएगा पायराल या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड तो उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
जिससे किसी के एसिटिल ग्रुप जोड़ते हैं उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए एक एक चीजों को हम लिखते हैं कैसे होता है यहां देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और उसकी मैकेनिज्म चलिए देखते हैं। तो पहले लिखिए क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये होती कैसे है। जब किसी भी पाइरॉल की बात नहीं करें, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का अगर एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं और लेविस एसिड लेते हैं तो एल्किल ग्रुप जाके जुड़ता है। अगर वो एक्टिवेटिंग ग्रुप उससे लगा रहेगा तो आर्थो या 2 पोजीशन पे या 4th पोजीशन पे जुड़ते हैं। अगर पाइराल की बात करें हम, तो अगर पाइराल की बात हम करते हैं तो क्या करता है, पाइराल को जब एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो, और किसके प्रेजेंस में, बोरान के ट्राइफ्लोराइड में, तो जो यहां पर एल्किल या कार्बोकैटायन होगा वो सेकेंड पोजीशन या 5th पोजीशन पे अटैक करता है। ओवरऑल कह सकते हैं अल्फा पोजीशन पे जाके एल्किल ग्रुप का ऐड होता है। इसी टाइप की रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक, इसकी मैकेनिज्म को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिखिए व्हेन पाइराल देखिए इन व्हेन पाइराल reacts with alkyl halide, alkyl halide का रिप्रेजेंटेशन RX। When pyrrole reacts with alkyl halide in presence of BF3 boron trifluoride, then तब एल्किल ग्रुप ऐड कहां होता है, अल्फा पोजीशन पे। अल्फा पोजीशन पैरेलल का आपको हम बताए थे सेकेंड पोजीशन या 5th पोजीशन का। ठीक, when pyrrole react with alkyl halide in presence of BF3 then alpha substituted yeah, alpha substituted alkyl pyrrole formed. This is known as Friedel Crafts alkylation. Friedel Crafts एल्काइलेशन। और आपको पता है अल्फा पोजीशन क्या होता है। ठीक, अल्फा पोजीशन पैरेलल की सेकेंड या 5th पोजीशन होती है। ठीक, चलिए इसकी मैकेनिज्म, अभी हम इसकी रिएक्शन बताते हैं फिर उसकी मैकेनिज्म भी आपको बताएंगे। तो चलिए यहीं पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन समझ आया होगा कि क्या, जब किसी भी पाइराल को हीट करते हैं एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस,
एल्किल हैलाइड के साथ बोरान ट्राईफ्लोराइड के प्रेजेंस में, तो अल्फा पोजीशन पे जाके एल्किल ग्रुप लगता है। इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए इसकी रिएक्शन आप यहां बताते हैं, फिर उसकी मैकेनिज्म। ये तो आपको पता होगा, इसी को कहते थे क्या, पाइराल। 5 मेंबर रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें 4 कार्बन एटम है, 1 नाइट्रोजन है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, पाइराल। पाइराल की रिएक्शन किसके साथ कराना है, किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक, एक्स फॉर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, हैलाइड ले सकते हैं, कोई भी हैलोजन्स ले सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लेते हैं। एल्किल हैलाइड की जगह पे हम मेथिल हैलाइड ले लेते हैं, मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड। ठीक, मेथिल क्लोराइड। इस मेथिल क्लोराइड, यही तो एल्किल हैलाइड है। मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, BF3। ये क्या होती है, एक क्या होता है, लेविस बेस होता है, या कह सकते हैं वीक लेविस एसिड है, वीक लेविस एसिड है। ठीक, जब ये इससे रिएक्ट करता है, सेकेंड पोजीशन पे जाके मेथिल ग्रुप लगता है पाइराल के, क्योंकि यहाँ एल्किल ग्रुप में लिया गया है क्या, मेथिल। सेकेंड पोजीशन यही आके यहाँ पे लग जाएगा क्या, मेथिल, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएंगे, HCl। ठीक, HCl रिलीज हो जाएगा। अब देखिए जो ये प्रोडक्ट बना, इसका क्या नाम होगा, 2 मेथिल पैराल, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड यही नंबरिंग होती है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल पाइराल, 2 मेथिल पाइराल। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए हम आपको बताए थे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म की, तो अब हम यहाँ इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के एक चीज जान जाइए आप, मैकेनिज्म आप कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की होती है तो मेनली 3 स्टेप की होती है। क्या, पहला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, दूसरा क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद क्या होता है, डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का रिलीज हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट रिलीज बन जाता है। यही मैकेनिज्म होती है फ्रीडल क्राफ्ट या किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो हम यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जांपल होती है। तो इसी को हम एक्सप्लेन यहाँ करते हैं। तो देखिए, तो हम अलग अलग स्टेप में ना जाके कंटिन्यूअसली बता देते हैं सिंपल वे में। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एल्किल हैलाइड, जो आप एल्किल हैलाइड लेते हैं, यहाँ हमने क्या लिया था, मेथिल हैलाइड, मेथिल का क्लोराइड है ये, मेथिल क्लोराइड। ठीक, मेथिल क्लोराइड से सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किसके प्रेजेंस में होता है, जो बोरान के ट्राईफ्लोराइड लिया गया है, जो वीक लेविस एसिड है, इसके प्रेजेंस में होता है। ठीक, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की, हेलोजन सॉरी, वो भी यहाँ पे क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कार्बन क्या है, लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हेटेरोइलेक्ट्रिक बॉन्ड डिफिजन होगा, तो यहां से क्या निकलेगा, क्लोराइड आयन, और यहां से क्या निकलेगा, मेथिल पे प्लस चार्ज, मेथिल का कार्बोकैटायन। ओवरऑल देखिए आप, यहाँ पे क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज आता हुआ दिखेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, तो क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 3। ठीक, और ये क्लोराइड आयन, इस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इससे रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाता है। क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो जनरेट क्या होगा, यहाँ पर मेथिल का कार्बोकैटायन यानी कि CH3 का पॉजिटिव प्लस,
ये क्लोरीन आके इससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा BF3Cl, और ब्रोमीन पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है। इतनी बात समझ में आया। तो यहां जो जनरेट हुआ यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। मेथिल का जो कार्बोकैटायन है जनरेट हुआ, मेथिल कार्बोकैटायन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये क्या है मेथिल कार्बोकैटायन। मेथिल का जो कार्बोकैटायन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और जो पाइराल के उस सेंटर पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस पॉइंट होगा। तो अटैक कैसे करेगा ये हम सब एक ही स्टेप में आपको बताते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए पाइराल, अब हम आपको सिखा रहे हैं पाइराल। पाइराल ये होता है, ठीक, पाइराल में 2 पाई बॉन्ड रहते हैं। यहाँ पे हम आपको बताए थे अगर सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा तो ओवरऑल ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूटने चाहिए, तभी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तभी इलेक्ट्रॉन एक्सेस पॉइंट होगा, इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट होगा ये सेकंड, और तभी जाके ये कार्बोकैटायन आसानी से उस पे अटैक कर पाएगा। ठीक, तो यानी कि ओवरऑल ये अटैक किस तरफ होना चाहिए, और कौन अटैक करेगा, जो मेथिल का कार्बोकैटायन यहाँ जनरेट हुआ था ये। तो ओवरऑल ये सेकंड पोजीशन तो मेथिल का कार्बोकैटायन यहाँ पे अटैक कैसे कर पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव इस पॉइंट कार्बन सेंटर पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये अटैक कहां करेगा, इस सेंटर पे जाके अटैक करेगा। इतनी बात समझ आई। जब वहां पे अटैक करेगा तो एक सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये सेंटर पॉजिटिव हो गया, यहां से आके मेथिल ग्रुप जुड़ गया, और इसी से आपको तो पता है यहाँ हाइड्रोजन, हर सेंटर पे हाइड्रोजन लगे हैं वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन के। ठीक, अब देखिए जब सेकंड पोजीशन यानी कि अल्फा पोजीशन पे मेथिल ग्रुप अटैक कर गया, अब ये कंपाउंड अनस्टेबल है क्योंकि पूरे रिंग में रिजोनेंस नहीं है, तो क्या होगा प्रोटॉन का रिलीज करके अपने आप को पूरे कंपाउंड में रिजोनेटिंग लाएगा, एरोमेटिक लाने की कोशिश करें जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, इंटरमीडिएट होता है और अनस्टेबल। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहां से क्या होगा प्रोटॉन रिलीज होता है। अब प्रोटॉन रिलीज कैसे होता है ये देखिए, ठीक, देखिए यहाँ पर कार्बन सेक्टर है, यहाँ पे हाइड्रोजन सेक्टर है, तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन की। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसके पाई, इसके जो सिग्मा बॉन्ड इसके हाइड्रोजन और कार्बन के बीच वो ले लेगा, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक, और देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन कार्बन में आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं। तो ओवरऑल ये कंपाउंड स्टेबल भी हो जाएगा, और वो स्टेबिलिटी कैसे होगा देखिए इसी स्टेप में, ठीक, इसी रिएक्शन में आप क्या बना था, कुछ बाई प्रोडक्ट बने थे, जैसे ये था BF3Cl निगेटिव, ठीक, इससे H निकलेगा ये Cl, तो क्या रिलीज होगा HCl रिलीज हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा क्योंकि कैटलिस्ट था क्या BF3। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, जैसे रिएक्शन में होते हैं उसी तरह रिएक्शन के बाद भी होते हैं। तो BF3 आपका रिलीज हो गया, वीक लेविस बेस जो था लेविस एसिड वो रिलीज हो गया। ठीक, यहां लिखे हैं ये रिलीज हो गया ना। अब बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट होगा जो डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे जुड़ गया मेथिल। ठीक, इसका नेम क्या होगा, इतने को पाइराल कहते हैं, इसमें मेथिल लग गया और मेथिल सेकंड पोजीशन पे लगा है, इसका क्या नाम होगा 2 मेथिल पाइराल, 2
मेथिल पाइरॉल। ठीक, तो ओवरऑल ये मैकेनिज्म थी क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उम्मीद करते हैं समझ आई होगी। ठीक, फिर से देख लीजिए ये कैसे हुआ कि जब कभी पाइराल रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं किसके प्रेजेंस में, वीक लेविस एसिड के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या लिया गया, बोरान के ट्राइक्लोराइड। तो क्या होगा, मेथिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे अटैक करता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप जोड़ रहे हैं तो एल्काइलेशन हो गया ना। इसमें इसकी मैकेनिज्म की बात करें, देखो पहले रिएक्शन देखो, पाइराल में हमने क्या लिया, मेथिल क्लोराइड, एल्किल ग्रुप मेथिल है, हैलाइड हाइड्रोजन में क्लोरीन है। तो किसके प्रेजेंट BF3, तो सेकंड पोजीशन जाके मेथिल जुड़ गया, तो उसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल पाइराल। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो एल्किल, जब एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके करते हैं, जो यहाँ पर क्या लिए थे, लेविस एसिड लिया गया, बोरान के ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, क्लोरीन आके इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कार्बोकेटायन जनरेट होगा, वही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे, पाइराल पे। ठीक, बॉन्डों का ब्रेक होगा, सेकंड पोजीशन जाके मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनता है उसी को कहते हैं 2 मेथिल पाइराल। ये थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। देखो एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, एसिटिल ग्रुप का जोड़ जाना। जैसे एल्काइलेशन का मतलब एल्किल ग्रुप जोड़े थे, जैसे हैलोजिनेशन का मतलब आपको बताया था हैलोजन जोड़ के, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रोजन जुड़ा था। उसी तरह एसाइलेशन का मतलब होता है एसिटिल ग्रुप का ऐड हो जाना किसी पर्टिकुलर कंपाउंड पर। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर कंपाउंड होगा पाइराल है, क्योंकि हम पाइराल की कम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो पाइराल पर अटैक कौन करेगा, एसिटिल ग्रुप। ठीक, ये होती किसके प्रेजेंस, देखिए जब कभी पाइराल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, बोरान के ट्राइफ्लोराइड के प्रेजेंस में, तो एसिटिल ग्रुप जाके सेकंड पोजीशन पाइराल पे जुड़ता है। तो को जो बनेगा उसी को कहते हैं 2 एसिटिल पाइराल। ठीक, क्योंकि एसिटिल ग्रुप पाइराल में जुड़ रहा है तो इसी को कहते हैं एसाइलेशन। ठीक, तो अगली रिएक्शन हम क्या पढ़े थे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिटिल ग्रुप का जोड़ देना। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखिए व्हेन पाइराल रिएक्ट विथ, व्हेन पाइराल रिएक्ट्स विथ एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल हैलाइड, एसी एसिटिल हैलाइड। एसिटिल हैलाइड का फार्मूला आप जानते होंगे, RCOX। एसिटिल हैलाइड in presence of BF3, then 2 acetyl pyrrole produced, 2 acetyl pyrrole produced. This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts acylation. क्या कहते हैं उसे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
हमने यहाँ क्या लिखा है कि जब पायराल को रिएक्ट कराते किसी एसिटिल हैलाइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बोरान के ट्राईफ्लोराइड, यहां भी एल्युमिनियम के ट्राईक्लोराइड नहीं लेते हैं, ठीक, क्योंकि उसके प्रेजेंस में पायराल डीएक्टिवेट हो जाता था। तो एसिटिल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे जाके जुड़ता है, इसी रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस रिएक्शन में एसिटिल ग्रुप जोड़ते हैं, ठीक। चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं और इसकी मैकेनिज्म। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देखिए हमने क्या बताया कि जब पायराल की रिएक्शन ये पायराल है ना, जब पायराल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड किसी भी एल्किल हैलाइड या एसिटिल हैलाइड ले लें, तो यहां हम चलिए जनरल कोई ले लेते हैं क्या, या एसिटिल क्लोराइड ले लें या एसिटिक एनहाइड्राइड, कोई एक ले सकते हैं। चलिए हम एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3COCl, इसे क्या कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ किसके प्रेजेंस में कराते हैं, बोरान के ट्राईफ्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक। तो एसिटिल ग्रुप जाके पायराल के सेकेंड पोजीशन पे ऐड होता है, इसी रिएक्शन को कहते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कैसे हो जाता है आप यहां देख सकते हैं, अभी मैकेनिज्म की बताएंगे तो अच्छे से जान पाएंगे, ठीक। ये देखिए ये यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है ना। एसिटिल ग्रुप जुड़ जाता है, जो यहां नाम बचेगा, जो कंपाउंड बना, इसी कहते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो यहां इसका नाम होगा उसी कहते हैं क्या, 2 एसिटिल पायराल। 2 एसिटिल पायराल क्यों कहें, क्योंकि पायराल के सेकंड पोजीशन पे जाके एसिटिल ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म अभी हम आपको बताए थे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से, ठीक वैसे ही मैकेनिज्म फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की भी हो सकती है, और ठीक वही रिएक्शन की मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक की। तो देखो यही स्टेप होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एसिटिल ग्रुप होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पायराल के सेकंड पोजीशन पे, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा 2 एसिटिल पायराल बनेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे, ठीक। इस रिएक्शन में क्या क्या लिया गया था, एसिटिल क्लोराइड लिया गया था, ठीक। एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ, BF3 बोरान के ट्राईफ्लोराइड के प्रेजेंस में। यह इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में हेल्प करता है, ठीक। देखिए यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड मोस्ट पोलर बॉन्ड है, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेड इलेक्ट्रॉन के लेगा, इस पे कौन सा चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, और ये क्लोरीन जाके इलेक्ट्रॉन रिच है, इससे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, ठीक। यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, BF3Cl पुरान पे नेगेटिव चार्ज। यही एसिटिल जो ग्रुप है, जो एसिटिल का कार्बोकैटायन है, यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक। ये क्या करेगा, अटैक करेगा पायराल पर। और आपको पता है पायराल में कितनी पोजीशन होती है,
इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो सेकेंड पोजीशन पे करेगा, या तो थर्ड पोजीशन पे करेगा, या अल्फा पोजीशन पे करेगा, बीटा पे करे। अल्फा से मोर स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। अल्फा में 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोफाइल जनरली अटैक कहां करते हैं? सेकेंड पोजीशन, या कोई पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। ठीक, तो जब सेकेंड पोजीशन पे अटैक करेगा, सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल तभी अटैक करेगा कि जब सेकेंड पोजीशन का कार्बन ये पाई बांडों को ले लेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिच हो पाएगा, तभी तो निगेटिव चार्ज आएगा। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इलेक्ट्रोफाइल है, एसिटिल ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड को पॉजिटिव आसानी से अटैक करेगा कि सेंटर पे जो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, यानी कि सेकंड पोजीशन जाके ये ऐड होगा। ठीक, जब ये सेकंड पोजीशन पे ऐड होगा, एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, वो यहां पर देख सकते हैं आप। ये पॉजिटिव है, यहां से आके एसिटिल ग्रुप जुड़ा है COCH3, और इसी सेंटर से हाइड्रोजन भी लगा है। ये कंपाउंड अनस्टेबल है क्योंकि पूरे रिंग में रिजोनेंस नहीं है, ये एरोमेटिकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अपने आप को स्टेबिलिटी करने के या प्रोटॉन का लॉस करेगा। जब प्रोटॉन को लॉस करेगा, ये कार्बन सेंटर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा कोवेलेंट बॉन्ड के कार्बन हाइड्रोजन के बीच का। ये नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है बाई प्रोडक्ट में यहाँ ये थे क्या क्या बना था? BF3Cl। ठीक, तो ये यहाँ से H निकलेगा पॉजिटिव, यहाँ से Cl, तो क्या बन जाएगा? HCl न्यूट्रल, और साथ ही साथ आप लिए थे क्या? BF3, जो वीक लेविस एसिड था, कैटलिस्ट का काम करता, रीजनरेट हो जाता है रिएक्शन में, और मेन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। देखिए आप पॉजिटिव निगेटिव आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? एसिटिल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, COCH3। अब देखो एसिटिल ग्रुप, आप इसको डबल बॉन्ड को अपर साइड भी लिख सकते हैं जैसे वहां लिखा है। तो देखो सेकेंड पोजीशन पे एसिटिल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? 2 एसिटिल पाइराल। इसका क्या नाम होगा? 2 एसिटिल पाइराल। एसिटिल पाइराल। तो ओवरऑल हमने आपको एक कुछ मैकेनिज्म बताए हैं आपको। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है, क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये सब चीजें आज के लेक्चर में हम डिटेल से आपको बता चुके हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बताएंगे पाइराल की, जिसे क्या कहते हैं? रीमर टीमर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक, ये नेम रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? तो अगला रिएक्शन क्या है? रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक, अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, बस आज यहीं तक रखते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।